हाँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। दोनों डिफरेंट होते हैं। पहली बात तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल प्रोसेस है। बताया था सारा मैंने। ब्रीदिंग अपन लंग से करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन हमारे बॉडी के हर पार्ट में होता है। पढ़ा हुआ है सारी चीज, एक एक चीज। और जब फिफ्थ चैप्टर आएगा, जब और अच्छी तरीके से दोबारा और बता देंगे। पहली बात है, रेस्पिरेशन होता क्या है। जो भी हमने कंज्यूम किया खाने के रूप में, फूड के रूप में जो भी कंज्यूम किया, वो अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। अब वो बोल रहा है कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बताइए कैसे। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, किताब में जो दे रखा है वो बता रहा हूं मैं, उस हिसाब से क्या दे रखा है कि जो भी हम कंज्यूम करते हैं, अगर वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में है, जैसे मान लो पोटैटो है, अपने पास राइस मतलब चावल है, जो भी हम कंज्यूम करते हैं वो किस फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट। किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस में चेंज होता है, ग्लूकोज। किस में चेंज होता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या करता है, रिएक्शन करता है किसके साथ, हमारे बॉडी में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ। बॉडी के हर सेल में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्शन करता है, और क्या बनाता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो अपन इस रेस्पिरेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ में क्या रिलीज करता है, हीट या एनर्जी रिलीज करता है। और एनर्जी हमारे बॉडी में किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में। किस में होती है, एटीपी। और एटीपी को हम का फुल फॉर्म हम जानते हैं, क्या होता है, एडेनिसिन ट्राईफास्फेट। क्या होता है, एडेनिसिन ट्राईफास्फेट। अब रिएक्शन देखेंगे हम, जिस रिएक्शन की मैं बात कर रहा था उस रिएक्शन को देखो ध्यान से। रिएक्शन क्या है भाई, रेस्पिरेशन। की रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है वो होती कैसे, खड़ी हो ना, बता जल्दी। सबसे पहले मेरे पास ग्लूकोज होगा। क्या होगा, ग्लूकोज। बोलती जा फटाफट। C6H12O6। इसकी रिएक्शन किससे करेंगे, और अब क्या लिखूं, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। और एनर्जी का अगर किसी को याद हो तो भैया, हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में या फिर 12 चैप्टर में हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था। याद है किसी को, क्यों याद होगा, एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम नहीं बताया था, तो फिर हाँ, एनर्जी जो होती है वो किस रूप में होती है भाई, एटीपी के रूप में। किसमें होती है, एटीपी के रूप में। ये रिएक्शन जो है वो अपन को लिखनी है, और ये क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। फिर उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा देखो, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ऐड करना, और डीकम्पोजिशन का मतलब होता है अलग करना, जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो डिवाइड होगा, और दो या दो से ज्यादा, सॉरी, दो, एक सिंगल क्या है, रिएक्टेंट डिवाइड होगा, और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे मेरे पास एक रिएक्शन दे रखी है, जिस रिएक्शन की मैं तुमसे बार बार बात कर रहा था, कौन सा, लेड नाइट्रेट। कौन सा दे रखा है, सबसे पहले लेड नाइट्रेट ही है ना, लेड नाइट्रेट उधर है, उससे पहले बहुत सारी है। एक तो है फेरस सल्फेट। क्या है, फेरस सल्फेट, FeSO4। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4। कोई नहीं बोलेगा भाई, जिससे पूछूं वही। फेरस सल्फेट है, उसको मेरे को क्या देनी पड़ेगी, हीट। क्या देनी पड़ेगी, हीट। बताओ, एक सिंगल रिएक्टेंट है क्या, डिवाइड होगा, दो या दो से ज्यादा में चेंज होगा। हाँ बता क्या बनेगा, Fe, वेरी गुड, Fe2O3 प्लस SO3, SO2 प्लस SO3 है, SO2 प्लस SO3, बस हो गया। अब यहां एक चीज नोटिस करने वाली है, बैठ दो, कि मेरे पास क्या था भाई, FeSO4। क्या था, बैलेंस नहीं है अभी, ये बैलेंस बैलेंस बाद में करेंगे अपन। अपन तो मेन चीज जो है उस पे देख रहे हैं। ये है FeSO4, सिंगल है क्या, है। दूसरी चीज नोटिस करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हीट। मतलब हीट मेरे को देनी पड़ रही है, मतलब हीट को कंज्यूम कर रहा है ये।
तो अगर हीट को कंज्यूम कर रहा है तो कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। क्या है? एंडोथर्मिक। एंडो, इन, इन मतलब देनी पड़ रही है, इन करनी पड़ रही है, तो ये क्या हो गई? एंडोथर्मिक हो गई पहली बात तो। और ये क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है। कौन सी? सबसे पहले थर्मल डीकम्पोजिशन। कौन सी होती है? थर्मल डीकम्पोजिशन। फिर होती है इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन, और फिर कौन सी होती है? फोटो डीकम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कौन सी? हम हीट दे रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं मतलब थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं पहले। तो उसमें अपन ने क्या किया? FeSO4 था, हीट किया तो बताओ क्या बनेगा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब ये ऐसे बोलता है एक ब्राउन कलर की लेयर, मतलब या फिर ब्राउन कलर की जो क्या बोलते हैं उसको, स्मोक निकलती है, वो कौन सा कलर है? वो किसके कारण निकलती है? SO2 के कारण। किसके कारण निकलती है? SO2। ये याद रखना। फिर उसके बाद एक और मेरे को रिएक्शन दे रखी है, कौन सी? लाइमस्टोन की। किसकी दे रखी है? लाइमस्टोन का फॉर्मूला बताना। CaCO3। CaCO3। बताओ क्या दे देंगे इसको? हीट ही देंगे। तो बताओ किसमें चेंज हो जाएगा? CaO प्लस CO2। बताओ कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। और दूसरी कौन सी है? बोलो। थर्मल डीकम्पोजिशन। कौन सी है? थर्मल डीकम्पोजिशन। 2 एग्जांपल समझ में आए? तीसरा देखो, ये डोकरा कौन आ गया क्लास में है? हाँ भाई देखो, तीसरा PbNO3 का होल ट्वाइस। ये कौन है? अब ये भी बताए क्या है रे? यार तुम बोल देते हो पहले। ये क्या है भाई? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को क्या देनी पड़ेगी? हीट। क्या देनी पड़ेगी? हीट। किसमें टूटेगा? एक मिनट रुको, किसमें टूटेगा? PbO। किसमें टूटेगा? PbO प्लस NO2 प्लस है O2। पक्का? ये लो। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये लगातार 2 साल आया है, 2024 और 25 दोनों में। बताऊं क्या आया? लेड नाइट्रेट को हीट करने पर क्या बनता है? रिएक्शन लिखिए। तो लेड नाइट्रेट है, हीट किया, क्या बना? PbO। क्या बना? PbO प्लस NO2 प्लस O2। दूसरी बार क्या क्वेश्चन आया? दूसरी बार ये आया कि लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो उससे निकलने वाली ब्राउन कलर की गैस का नाम लिखिए। तो ब्राउन कलर की गैस का क्या नाम है? NO2। कौन सी है? NO2। ये 2 क्वेश्चन लगातार आए हैं 2 साल हो गए। फिर ये तीनों रिएक्शन जो है वो किसकी है? थर्मल डीकम्पोजिशन की है। किसकी है? अब हम, हाँ हाँ, अब कौन सी इसमें हंसने वाली क्या बात है? अलग से कोई बताओ। हाँ, तो वो रिएक्शन अलग है, रिएक्शन अलग है, दिखता कम है तेरे को? तो वो तो फिर उसको पूछने देता ना तू। फिर हाँ भाई, ये तो मेरे पास क्या है? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन मैंने क्या बोली? इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। और वो भी इलेक्ट्रिसिटी देनी है भैया। तो इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन जो है वो कौन सी रिएक्शन है? कि मेरे पास क्या था? वाटर। क्या था? इसको क्या दे दी? इलेक्ट्रिसिटी। क्या दे दी? इलेक्ट्रिसिटी। तो बताओ क्या बनेगा? H2 अलग हो जाएगा प्लस O2 अलग हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ 2 लिख दो। ये कौन सी हो गई? इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। कौन सी हो गई? इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। और इसके अलावा मेरे पास कौन सी थी? फोटो डीकम्पोजिशन। इंपॉर्टेंट, इसमें से छोटा सा क्वेश्चन आता है, फोटो डीकम्पोजिशन। तो इसमें अपने पास शायद 2 थी, एक तो थी AgCl। AgCl इसको क्या दे दी भाई? सनलाइट। क्या दे दी? सनलाइट। तो Ag अलग हो गया और Cl2 क्या हो गया? अलग। तो बताओ ये कौन सी रिएक्शन हो गई? फोटो डीकम्पोजिशन, क्योंकि इसको मैंने क्या दी? सनलाइट। एक और रिएक्शन थी AgBr। क्या थी? AgBr।
तो यहाँ पे Ag अलग हो जाएगा प्लस Br2 अलग हो जाएगा, और यहां से एक सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है, किसका, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका यूज होता है, AGBR, किसका होता है, AGBR, किसका होता है, क्या किसमें यूज होता है AGBR का, हाँ तेरे को पूछ रहा हूँ, AGBR का यूज किसमें होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, हिंदी में बताऊंगे, हाँ बैठ जाओ तो फिर, हाँ हिंदी में पता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जिसमें कोई कलर नहीं होते हैं, रंगहीन, हाँ। फिर उसके बाद अपने पास आता है सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट, नाम से पता लग रहा है भैया, डिस्प्लेसमेंट, जिसका प्लेस जो है वो चेंज हो जाए, क्या हो जाए, चेंज, ये यहां बैठा है वो वहां बैठा है, इसको उठा के इधर ले आऊं और इसको उठा के वहां भेज दूं, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डबल में तो दो जनों को जाना पड़ेगा, जैसे मान ले ये दो जने ये दो जने, इन दोनों को उठा के यहाँ लिया और इन दोनों को उठा के वहां भेज दूं, ये तो क्या हो गया, डबल डिकम्पोजिशन, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट। और केवल डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसको उठाऊं यहाँ भेज दूं, ये वाला यहाँ आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो अपन क्या, खड़ो बता, डिस्प्लेसमेंट बता बता बोल, more reactive elements pushes out less reactive element, very good from which compound new product, बस बस अब मार ही डालोगे क्या, हाँ भाई बैठ जा। तो सीधी सिंपल डेफिनेशन क्या है, व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट, दिस रिएक्शन कॉल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत सारे एग्जांपल है, सीधे सीधे एग्जांपल अपन देखते हैं, Fe प्लस CuCl2, क्या दे रखा है, Fe प्लस CuCl2, एक बार देखना ये क्या, नहीं CuSO4, Fe प्लस CuSO4, इधर देखो सामने, सामने देखो भाई, ये मेरे पास एक रिएक्शन है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे क्या है Fe, यहाँ पे क्या है Cu। अब ये हम पढ़ेंगे शायद सेकंड या थर्ड चैप्टर के अंदर, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन लेस रिएक्टिव होता है, कौन मोर रिएक्टिव होता है। तब तक इतना याद रखना है कि भाई Fe जो है वो Cu को क्या कर देगा, डिस्प्लेस, इसकी जगह कौन चला जाएगा, ये, तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu बाहर निकल जाएगा, धक्का दिया बाहर भगा दिया, कमजोर सा आदमी था, लात पड़ी सीधा बाहर। फिर उसके बाद एक और रिएक्शन दे रखी है, Zn प्लस CuSO4, हमको याद है, और शायद ऐसे भी याद होगा, वो कैटरीना वाला, उसके अंदर अपन को पता है कि जैन फरारी, तो जैन का आएगा, ऊपर ही आएगा, तो ये भी क्या है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, ये क्या है, लो रिएक्टिव एलिमेंट। तो बताओ यहाँ क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, Cu अलग हो जाएगा, ये लो काम खत्म, फालतू में उड़ा रहा हूँ इनको, हाँ। फिर उसके बाद एक और है Pb प्लस CuCl2, क्या है, Pb प्लस CuCl2, ये कहा जाएगा, इसकी जगह, तो क्या हो जाएगा, PbCl2 प्लस Cu। बेचारा Cu इतना कमजोर है, जो आता है जो मार के भगा देता है। फिर आगे है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सुनो ध्यान से, नाम से पता लग रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें दो आयंस का क्या होता है, होगा एक्सचेंज। और आयन 9th क्लास में हमने पढ़े थे, दो ही होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मतलब अगर दोनों आयंस का क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट, मतलब पॉजिटिव भी अपनी जगह चेंज कर ले और नेगेटिव भी अपनी जगह चेंज कर ले, वो क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मेरे को एक और रिएक्शन दे रखी है, और सुनो, डबल डिस्प्लेसमेंट में एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है और इंपॉर्टेंट है, प्रेसिपिटेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, प्रेसिपिटेंट रिएक्शन।
प्रिसिपिटेंट रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें एक इनसोलेबल सब्सटेंस बनता है। क्या बनता है? इनसोलेबल। इनसोलेबल क्या होता है? जो घुलता नहीं है। एक ऐसा सब्सटेंस जो घुलता नहीं है वो क्या कहलाता है? प्रिसिपिटेंट। तो इस रिएक्शन को, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक इनसोलेबल सब्सटेंस बनता है या इनसोलेबल चीज बनती है, वो क्या कहलाता है? प्रिसिपिटेंट। और प्रिसिपिटेंट रिएक्शन हमको ज्यादातर किस में देखने को मिलेगी? डबल डिस्प्लेसमेंट में। किसमें मिलेगी? डबल डिस्प्ले। एक शानदार सा क्वेश्चन है, एक रिएक्शन है Na2SO4, बोलना एक बार, Na2SO4 प्लस BaCl2। अब चुप हो जाओ, बस 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 बस। हाँ भाई, इसमें मेरे को सीधे सीधे मैंने क्या बोला भाई? आयंस का एक्सचेंज होगा। किसका होगा? आयंस। और मुझे पता है Na तो होता है प्लस का, SO4 होता है माइनस का, Ba होता है प्लस का, ये होता है माइनस का। आयंस दिख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या करेंगे भैया? ये पॉजिटिव आदमी इस नेगेटिव के साथ रह रह के बोर हो गया। अब किसके पास जाएगा? इस वाले नेगेटिव के पास। और ये पॉजिटिव कहां जाएगा? इसके पास। समझ में? तो देखो क्या बनेगा। Na किसके पास गया? Cl के पास। तो क्या बनेगा? NaCl2 या 2NaCl, क्योंकि सब शायद दोनों दो दो हैं, तो क्या लिख दो? 2NaCl। समझ में आया? दूसरा यहाँ पे क्या बचा? Ba। और यहाँ क्या बचा? SO4। तो भैया क्या बनेगा? BaSO4। और जो व्हाइट प्रिसिपिटेंट बनेगा वो यही है भाई साहब। और प्रिसिपिटेंट को हमेशा हम कौन से साइन से रिप्रेजेंट करते हैं? ढंग से याद रख लेना, नीचे की तरफ एरो जो होता है वो प्रिसिपिटेंट का साइन होता है। किसका होता है? प्रिसिपिटेंट का साइन। अगर नीचे ऐसे आ जाए तो समझ जाना वो क्या है? प्रिसिपिटेंट है। आगे चलो, एक और रिएक्शन दे रखी है, छुपी हुई रिएक्शन, ब्लू कलर का जो एक वो दे रखा है ना, रिकॉल एक्टिविटी 1.2। इसमें एक रिएक्शन है बहुत अच्छी, PbNO3 का होल ट्वाइस। किसका है? PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki। प्लस क्या दे रखा है? 2Ki। केवल सामने देखो रे। Pb क्या है? पॉजिटिव। NO3 क्या है? नेगेटिव। K क्या है? पॉजिटिव। आयोडीन क्या है? नेगेटिव। Pb किसके साथ जाएगा? I के साथ। अरे भाई, एक जैसा आदमी नहीं रह सकता, लड़ाई कड़कुड़ा के भगा देगा। ये भी गुस्सैल, ये भी गुस्सैल, तो मर जाएंगे दोनों। हाँ, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। हमेशा पॉजिटिव किसके साथ भगता है? नेगेटिव के साथ। आदमी आदमी थोड़ी भग जाएगा। हाँ देखो, Pb किसके साथ जाएगा? तो क्या लिखेंगे? PbI2। क्या लिखेंगे? PbI2। ठीक है, इधर देखो क्या है मेरे पास? K, और यहाँ क्या है? NO3। तो क्या लिखूं? KNO3। क्या लिखूं? बैलेंस करने की मन में आ रही है तो देख लो भैया। किसके नहीं आ रही? नहीं आ रही तो छोड़ो। हाँ भाई, अब उसके बाद है मेरे को देखना है भैया प्रिसिपिटेंट का है। तो प्रिसिपिटेंट यहाँ कौन सा है? PbI2। क्या है? PbI2। और PbI2 कौन सा प्रिसिपिटेंट है? येलो प्रिसिपिटेंट। क्यों है? और येलो प्रिसिपिटेंट किस कारण? क्योंकि यहाँ आयोडीन है। कौन है? आयोडीन। तो आयोडीन ने क्या दे दिया? येलो। और यहाँ पे कौन सा था? व्हाइट प्रिसिपिटेंट। कौन सा था? व्हाइट PPT। प्रिसिपिटेंट को हम PPT भी कहते हैं। और इस रिएक्शन में भी यहाँ एरो का साइन नीचे की तरफ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्रिसिपिटेंट रिएक्शन। समझ में आ गई? अब हमारे पास उसको हमने एक उसको एक एक्टिविटी से समझ रखा है, जिसके अंदर हमने क्या ले रखा है? कॉपर। क्या ले रखा है? कॉपर। और उसको क्या किया? बर्न किया है। तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक बार आया भी था कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसको हीट करने पर एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है। तो हमको पता था कौन है? कॉपर। कौन है? कॉपर। तो रिएक्शन क्या थी? इधर देखो, Cu, कॉपर कौन से कलर का है? ब्राउन कलर का। कौन से कलर का? ब्राउन कलर का। इसको मैंने बर्न किया। क्या किया? बर्न कैसे करते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। बर्न किया तो क्या बना? CuO।
क्या बना, CuO। इसके अंदर क्या किया, इसको बैलेंस करने की कोशिश करी, यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया, बैलेंस हो गया। अब ये रिएक्शन करने के बाद हमने क्या देखा भैया, ये कौन से कलर का सब्सटेंस है, ब्लैक कलर का। हमने ये देखा कि भैया कॉपर क्या था, सिंगल, और रिएक्शन के बाद में कॉपर में क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन। तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ये छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो हम ये बोलेंगे ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो अपन को बस ऑक्सीडेशन का मतलब इतना से याद रखना है, ऑक्सीजन तो क्या होगा, ऐड होगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा। अगर दो जरूरी नहीं है दोनों चीज ही हो, कोई सी भी एक चीज अगर हो रही है तो मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। क्या है, ऑक्सीडेशन। उसके बाद में हम पढ़ते हैं क्या, रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं हमारे पास। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, देखो इसका जस्ट उल्टा हो गया, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ था तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा। क्या होगा, रिमूव। और हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। स्टार्टिंग में एक अभी अभी हमने एक रिएक्शन भी करी थी, अगर याद हो तो किसी को, कौन सी, MgO, 2MgO। अगर मैं इसको हीट देता हूं तो ये टूट जाता है, किसमें, Mg अलग हो गया प्लस O2 अलग हो गया, तो यहाँ पे मैग्नीशियम अलग हो गया ना। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में MgO था, मतलब ऑक्सीजन था, रिएक्शन के बाद Mg क्या हो गया, अकेला हो गया, तो मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया इसमें से, रिमूव। और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो दिमाग में बस यही याद रखना है कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है वो तो ऑक्सीडेशन, जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है वो ऑक्सीडेशन। और इसका जस्ट उल्टा कर दो, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिमूव। वहां पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब सुनो इंपॉर्टेंट, शायद हाफ ईयरली में ये क्वेश्चन आया था, रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक ऐसी रिएक्शन, और कई इसमें ये लिख देते हैं ऑक्सीजन ऐड हाइड्रोजन रिमूव, हाइड्रोजन ऐड ऑक्सीजन रिमूव, इसको रेडॉक्स कहते हैं। गलत है। हमको केवल इतना सा दिमाग में रखना है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, एक ही रिएक्शन में दोनों काम हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। दोबारा सुन लो, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स। अब बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो देखो सबसे पहले मेरे को एग्जाम्पल दे रखा है CuO प्लस H2। यहां पे मैंने इसको हीट दे दी तो मेरे पास क्या हो गया, Cu प्लस H2। ये रिएक्शन है। अब इसको आराम से देखेंगे। सबसे पहले यहां लिख देते हैं रेडॉक्स। अब इस रिएक्शन को स्टार्टिंग से देखो, क्या लिखा हुआ है, CuO। क्या लिखा हुआ है, CuO। रिएक्शन के बाद बताओ Cu कैसा हो गया, बेचारा अकेला पड़ गया, ऑक्सीजन बच गई। तो जहां पे ऑक्सीजन क्या हो जाए, रिमूव, तो बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है क्या, अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और यहां देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिएक्शन के बाद में क्या हो गया, H2O, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड। तो ऑक्सीजन ऐड होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो तुमको ये नजर आ रहा है कि एक ही रिएक्शन में दोनों चीज हो रही है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। एक और रिएक्शन ले लेते हैं अपन, जैसे ये लेते हैं MnO2 प्लस, एक बार बोलना, उसको मिटा नहीं देते, रजिस्टर का है, बोलो एक बार, हाँ, MnO2 प्लस 4HCl रिएक्शन MnCl2 प्लस 2H2O प्लस
Cl2 ये लो, ये रिएक्शन है भाई। अब इसमें स्टार्टिंग से अपन देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है MnO2, क्या लिखा हुआ है MnO2। रिएक्शन के बाद Mn को देखना है हमको। बताओ रिएक्शन के बाद Mn क्या हो गया, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, क्या हो गया रिमूव। तो इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे रिडक्शन, क्या बोलेंगे रिडक्शन। और यहां हमको देखना है भाई HCl हाइड्रोजन। रिएक्शन के बाद में हाइड्रोजन को देखो, बताओ क्या ऐड हुआ, ऑक्सीजन क्या हो गया ऐड। और ऑक्सीजन अगर ऐड हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं। तो एक ही रिएक्शन में भैया दोनों काम हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं रेडॉक्स, क्या बोलते हैं रेडॉक्स। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कहाँ पे, हमारे पास दो छोटे छोटे टॉपिक और बचे हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी। भैया कोरोजन का मतलब सिंपल सा ये होता है, हिंदी में बोलते हैं खराब होना, क्या होना खराब। तुमने देखा भी होगा कि जैसे मान लो हमारे घर पे मान लो कोई भी मकान का काम चल रहा है, उसके अंदर हमारे पास सरिये वगैरह बच जाते हैं, हम उसको क्या करते हैं छत पे ले जाके छोड़ देते हैं। अब कई सालों बाद जैसे मान लो कोई छोटी मोटी जरूरत पड़ गई, ऊपर जाके देखते हैं तो पता लगता है भैया सरिये का तो कलर ही चेंज हो गया, रंग बदल लिया, गिरगिट बन गया वो तो कलर ही चेंज हो गया, ब्राउन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसमें क्या हो गया कोरोजन, क्या हो गया कोरोजन। तो सिंपल सा ये है कि अगर किसी भी मेटल के ऊपर क्या होता है कि सराउंडिंग से मॉइस्चर, वाटर, एयर, इन तीनों से अगर ये रिएक्शन कर जाता है तो ये क्या हो जाता है कोरोड हो जाता है, क्या हो जाता है कोरोड। इसे हम इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं कोरोजन, क्या बोलते हैं। अब इसमें एक छोटा सा दे रखा है आयरन, क्या दे रखा है आयरन। तो आयरन अगर हाँ ये इस वाले चैप्टर में से क्या क्वेश्चन आ सकता है वो सुनो, कोरोजन में से क्या आ सकता है, ये कलर पूछ सकता है बस तुमसे तीनों का। मैं तीन चीजें बता रहा हूं, इसके कलर याद रखना। कोरोजन में अगर तुम्हारे पास आयरन है, क्या है आयरन, और वो अगर कोरोड हो जाता है तो वो अपना कलर कैसे चेंज कर लेता है ब्राउन हो जाता है। कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है ब्राउन। अगर तुम्हारे पास क्या है सिल्वर, क्या है, और अगर सिल्वर में कोरोजन हो जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है ब्लैक। कौन सा हो जाता है। तीसरा, अगर तुम्हारे पास क्या है कॉपर है, COPP, हाँ, अगर कॉपर है तो कौन सा हो जाएगा ग्रीन। भैया ये याद रखना है बस कोरोजन में। और जो तुम रिएक्शन की सोच रहे हो वो रिएक्शन अपन लेसन नंबर 3 में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि आयरन जो है वो जैसे ही कोरोड होता है तो कैसे होता है, क्योंकि Fe होता है आयरन, क्या होता है Fe, उस पे रिएक्शन करेगा H2O प्लस, सामने से और कौन सा होगा ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगी, तो क्या हो जाएगा Fe2O3.H2O। ये क्या होता है आयरन, आयरन का कोरोजन होना। ठीक है, ये नहीं करना अपन को, बस अभी तो ये याद रखना है कोरोजन से क्या होगा भाई, आयरन तो किस में चेंज हो जाएगा ब्राउन कलर, सिल्वर किस में चेंज हो जाएगा ब्लैक कलर, कॉपर किस में चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर। समझ में आ गया। लास्ट टॉपिक है हमारे पास रेंसिडिटी। क्या है रेंसिडिटी। कभी कभी हम दुकान पे गए और हमने कहा भैया वो चिप्स दे दो, जैसे हमने उस चिप्स को लिया और जैसे पैकेट खोला तो पता लगा वो साइड में से पहले से खुला हुआ था, और जैसे उसकी स्मेल चेक करी बदबू आने लगी। ऐसा खाऊंगा क्या मैं चिप्स, तो वो क्या हो गया भाई रेंसिडिटी हो गई। कौन सी हो गई रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब सिंपल सा यही है कि अगर भी कोई भी ऑयल कंटेनिंग आइटम है या ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस है, अगर वो एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, किसके कांटेक्ट में आ जाता है एयर, तो उसका टेस्ट और स्मेल जो होती है वो क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं रेंसिडिटी। क्या कहते हैं रेंसिडिटी। और अगर रेंसिडिटी से बचना है तो जितने भी चिप्स मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं वो चिप्स के साथ में उसमें क्या डालती है नाइट्रोजन। और ये क्वेश्चन 10 बार आ चुका है कि चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है एक अनरिएक्टिव गैस है। क्या है अनरिएक्टिव।
तो भैया रिएक्शन ही नहीं करने देती किसी को भी। लेकिन जैसे ही चिप्स को थोड़ा सा भी खोल दिया तो भैया सारी की सारी नाइट्रोजन कहाँ जाती है, बाहर, और उसमें क्या चली जाती है, ऑक्सीजन। तो भैया सीधी सीधी रिएक्शन होगी। तो वो क्या हो जाएगी, उसमें स्मेल आने लग जाएगी, साथ में वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। ये चैप्टर का स्वाहा। क्या हो गया, आहा स्वाहा। बंद कर दे भाई।